हाथ को उठाएं, थैंक्स करें परमेश्वर का, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का। सभी कलीसिया थैंक्स करें परमेश्वर का। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद फादर, धन्यवाद हॉली स्पिरिट, धन्यवाद पाकरू, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद तेरे अनुग्रह के लिए, धन्यवाद तेरे फेवर के लिए, धन्यवाद परमेश्वर तेरी दया के लिए, तेरी कृपा के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। हे जीवित खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं, हम पूरी रूह और सच्चाई से तेरा धन्यवाद करते हैं। अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के आगे समर्पित करें और प्रभु का इस तरह से धन्यवाद करें कि परमेश्वर केवल तू ही है। हे परमेश्वर, केवल तू ही हमारा जीविता परमेश्वर है, तू ही एकमात्र जीवित परमेश्वर है। खुदावन तूने ऐसा प्रेम हमसे किया जैसा कोई कभी नहीं कर सकता था। हे परमेश्वर, तूने टॉप लेवल का प्रेम किया खुदावन, अपना आप दे दिया, अपनी जान दे दी खुदावन। तूने क्रूस पर इतना दुख सहा परमेश्वर, ऐसा प्रेम आज तक कोई नहीं कर सकता जो तूने किया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी दया के लिए, तेरी करुणा के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर, जो तूने हमारे पापों को माफ किया। हे परमेश्वर, हमें मौका दिया खुदावन तुझ में आगे बढ़ने का, सेवा का मौका दिया। हे परमेश्वर, एक असरदार विश्वासी बनाने का मौका दिया, तेरा धन्यवाद। अपने बेटे और बेटियां बनाने का, अपनी संतान बनाने का तूने मौका दिया, तेरा धन्यवाद। हे परमेश्वर, जो तूने अपने स्वर्ग राज्य के लिए चुन लिया, तेरा धन्यवाद परमेश्वर। अपने सुसमाचार प्रचार के लिए खुदावन जो तूने चुना, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरी हीलिंग पावर के लिए, तेरी दया के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सभी कलीसियाओं को परमेश्वर मैं तेरे ब्लड में कवर करती हूँ खुदावन, तेरी दया की निगाह, हे परमेश्वर तेरी करुणा सब कलीसियाओं पर हमेशा के लिए, जीवन काल के लिए, युगान युग तक बनी रहे परमेश्वर। तेरी दया बनी रहे परमेश्वर, तेरी मर्सी बनी रहे, तेरी दया बनी रहे हर एक जन के ऊपर, हर एक विश्वासी के ऊपर, हर एक परिवार के ऊपर, हर एक स्पिरिचुअल फैमिली के ऊपर तेरी दया बनी रहे। सभी कलीसियाओं के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर तेरी दया बनी रहे परमेश्वर। सभी फॉरेन ब्रांचेस के ऊपर तेरी दया बनी रहे परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, तारीफ करे परमेश्वर। थैंक यू जीसस। सभी कलीसियां अपने स्थान पर बैठ जाएं। प्रभु की प्रेजेंस में, खुदा की पवित्र हजूरी में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। ऐसी हजूरी, ऐसी प्रेजेंस, ऐसी उपस्थिति परमेश्वर की, ऐसा घर खुदा का जिसमें हमें कभी जोर नहीं लगाना पड़ता। जस्ट हमें बैठना है प्रभु के शरण स्थान में, जस्ट हमें परमेश्वर के साथ एक मन होना है, अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के आगे समर्पित करना है, अपना पूरी तरह से प्रभु के आगे सरेंडर कर देना है, अपने दुखों को पूरी तरह से भुला के परमेश्वर की महिमा करनी, खुदा का गुणगान करना है। उस सामरी स्त्री की तरह जिसे परमेश्वर ने इग्नोर किया, बार बार इग्नोर किया, जिस सामरी स्त्री को परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को अनसुना किया, उसकी ओर देखा तक नहीं, और परमेश्वर कहते मैं तेरी बेटी को हील नहीं कर सकता, तो वो कहती कि हे परमेश्वर, कुत्ते भी वही चूर चार खाते जो तेरे बालकों की मेज से गिरता है। तो उसने वर्शिप की परमेश्वर की। जब परमेश्वर साइलेंट थे, प्रभु बोल नहीं रहे थे उसके लिए, उसकी ओर देख तक नहीं रहे थे, जब परमेश्वर ने उसे पूरी तरह से इग्नोर किया, फिर भी उसने वर्शिप की, फिर भी उसने वर्शिप की। उस अन्य जाति स्त्री ने फिर भी वर्शिप की परमेश्वर की, फिर भी प्रभु का धन्यवाद किया, फिर भी परमेश्वर के चरणों में आई, फिर भी प्रभु के पास भागती हुई गई, फिर भी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को परमेश्वर के सामने रखा, फिर भी अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी विनती को परमेश्वर के आगे चढ़ाया। परमेश्वर इग्नोर करते रहे, लेकिन फिर भी उसने क्या किया? वर्शिप की परमेश्वर की। तो आज जितने भी जन प्रभु में हैं और आपको लगता है कि परमेश्वर मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहे, परमेश्वर मुझे इग्नोर कर रहे हैं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन नहीं रहे, परमेश्वर मुझ पर दया नहीं कर रहे, पर पता नहीं क्यों ऐसा है कि परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ नहीं, पता नहीं क्यों मेरी लाइफ में गवाही नहीं बन रही, पता नहीं क्यों ये दुख क्यों नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों मैं इतने सालों से बीज बो रहा हूँ, मेरी लाइफ में फाइनेंशियल ट्रबल्स खत्म क्यों नहीं हो रही, पता नहीं ये बांझपन का जुआ क्यों नहीं उठ रहा, पता नहीं क्यों दुष्ट आत्मा क्यों नहीं जा रहे, पता नहीं क्यों डर क्यों नहीं खत्म हो रहे, पता नहीं क्यों कोई रास्ता क्यों नहीं दिख रहा। सो सामरी स्त्री की तरह अपने विश्वास को बढ़ाएं, उस अन्य जाति स्त्री की तरह अपने विश्वास को ऊंचा करें कि जब आपको लगे कि परमेश्वर मेरे से बात नहीं कर रहा, परमेश्वर मेरी ओर देख नहीं रहे, परमेश्वर मुझ पर दया नहीं कर रहे, प्रभु मुझे इग्नोर कर रहे हैं, फिर भी क्या करें? परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की वर्शिप करें, वर्शिप करें परमेश्वर की, प्रभु के आगे परमेश्वर को मनाएं, अपनी प्रार्थनाओं में घुटनों पर परमेश्वर को मनाएं कि हे परमेश्वर तू ही मेरा जीविता परमेश्वर है, हे खुदावन तुझे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं मुझ पर दया करे। परमेश्वर यदि तू मुझे हील करेगा प्रभु मैं तेरी महिमा करूंगी, यदि तू मुझे बच्चा देगा प्रभु तेरे कामों के लिए दे दूंगी,
हे परमेश्वर यदि फाइनेंशियल ट्रबल्स दूर करेगा तो मैं तेरी सेवा के लिए एक स्ट्रॉन्ग गिवर बनूंगा। सो इस तरह से वर्शिप करें। हालेलुया। क्या तैयार हैं आज? क्या तैयार है वर्शिप करने के लिए सामरी स्त्री की तरह, जिसे लग रहा था कि परमेश्वर उसे इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसने वर्शिप की ना परमेश्वर की? क्या तैयार है वर्शिप करने के लिए, आराधना करने के लिए? अपनी विपरीत परिस्थितियों में, विभिन्न तकलीफों में, संघर्ष में, स्ट्रगल्स में क्या तैयार है? प्रभु की वर्शिप करेंगे हर हालात में। प्रभु ब्लेस करेगा। फिर प्रभु देखेगा कि यस, तेरे विश्वास को देखकर मैं तुझे हील करूंगा, तुझे चंगा करूंगा, तुझे बेबी के साथ ब्लेस करूंगा, मैं तुझे तेरी कमी घटी को दूर करूंगा, मैं तुझे हील, तुझे डिलीवर करूंगा, मैं तुझे सामर्थ से भरूंगा, निडर करूंगा, डर खत्म करूंगा। तो एकदम से जैसे ही उसने अपने विश्वास को सामरी स्त्री ने परमेश्वर के सामने रखा कि परमेश्वर, कुत्ते भी तो वही चूर चार खाते हैं, तो जैसे ही उसने अब वर्शिप की और प्रभु ने एकदम से, जो उसकी ओर देख भी नहीं रहे थे, प्रभु ने एकदम से उसकी ओर देखा, एकदम से उसकी ओर ध्यान लगाया प्रभु ने, और टोटली सरप्राइज्ड हो गए कि ये कैसा विश्वास है। और प्रभु ने हील किया, प्रभु ने डिलीवर किया, प्रभु ने चंगा किया। कमी का विश्वास की कमी है। विश्वास को कम ना होने दें। धीरज के साथ, पेशेंस के साथ प्रभु में खड़े रहें। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारी निर्बलताइयों में अपनी सामर्थ्य को सिद्ध करता हूं। जब जब भी मैं निर्बल होता हूं तो उस निर्बलता में, उस कमजोरी पर घमंड करें, क्योंकि यदि जिस भी हिस्से में आप यदि निर्बल हैं, कमजोर हैं, तो ये सच में परमेश्वर को आप इनवाइट कर रहे हैं कि प्रभु अपना आप उस हिस्से में जाहिर करे और सामर्थ्य सिद्ध करे और आपके उस हिस्से में गवाही बनाए और आपको दूसरों से अलग करे। और परमेश्वर के नाम में आप उस टेस्टमनी को जब दें तो रूहें बच्चे दूसरों को इंस्पायर करें, आप एक इफेक्टिव क्रिश्चियन बने। जब भी किसी भी तरह के दुख में और क्लेश में हैं तो इसे घमंड की बात समझें कि जब भी आप किसी कमजोरी में और बीमारी में हैं तो उस पर घमंड करें कि जब जब मैं निर्बल होता हूं तब तब परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को मेरे जीवन में सिद्ध करता है। हालेलुया। जब भी लगे कि परमेश्वर देख नहीं रहे, जब भी लगे कि प्रभु प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहे, जब भी लगे कि परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहे, प्रभु क्यों चुप है, हे प्रभु तू है, हे परमेश्वर क्या तू है, क्या तू जीवित है, हे परमेश्वर क्या तू सच में मेरे से प्रेम करता है। तो जब भी ऐसा लगे, साइलेंट टाइम आपके जीवन में आए, जब भी लगे कि प्रभु बात नहीं करे, साइलेंट टाइम, स्ट्रगल का टाइम, परीक्षा का टाइम जब भी आपके जीवन में आए, तब क्या करें? वर्शिप करें। तब क्या करें? आराधना करें। तब क्या करें? प्रार्थना करें। तब क्या करें? घुटनों पर परमेश्वर के सम्मुख जाएं। तब क्या करें? वचन पढ़ें, बाइबल रीड करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही वचन है और वचन देह बना। जब भी वचन पढ़ेंगे प्रभु डिलीवर करेगा, आजाद करेगा। वर्शिप करें। हालेलुया। अपने साइलेंट टाइम्स में जितने भी कलीसियां, ब्रांचेस भी देख रही, यदि आप में से कोई भी व्यक्ति आज इस दुख में आया, इस तकलीफ में आया है कि ये दुख मेरे जीवन से दूर नहीं हो रहा, ये पीड़ा दूर क्यों नहीं हो रही, तो वो साइलेंट टाइम में प्रभु का धन्यवाद करे, वर्शिप करे, परमेश्वर की आराधना करे, वर्शिप करें। वो प्रार्थना में जाए, अपना व्यक्तिगत पर्सनल टाइम परमेश्वर को दे, वो वचन को पढ़े डेली, वो रोजों में जाए, वो वर्शिप करे, हर रीति से परमेश्वर के निकट हो जाए, ताकि जिस तरह से परमेश्वर ने सामरी स्त्री की ओर एकदम से देखा, उसकी स्टेटमेंट को, उसके विश्वास को सुनकर, उसी तरह से परमेश्वर आपकी ओर देखे, एकदम से आपके विश्वास को देखे परमेश्वर। और खुदा जब देखे तो दया करे, और परमेश्वर जब देखे तो उस नामधराई से, उस पीड़ा से, उस दुख से आपको बाहर निकाले। हालेलुया। क्योंकि रोने से कुछ नहीं होगा, इमोशनल होने से कुछ नहीं होगा, अपनी तकलीफों का, अपनी प्रॉब्लम्स का एक्सप्लेन करने से, अपनी प्रॉब्लम्स का बखान करने से कुछ नहीं होगा। इस दुनिया के लोग आपको जो भी तसल्ली देंगे वो टेम्पररी होगी, वो थोड़े समय की होगी, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन केवल प्रभु यीशु मसीह के, जीसस क्राइस्ट के पास है। सो इसलिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, वर्शिप करें सामरी स्त्री की तरह। हालेलुया। जब हम अय्यूब 11 अध्याय उसके 13 से पढ़ते, जिसमें लिखा कि यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपना हाथ फैलाए। तो यदि आप चाहते हैं कि हे परमेश्वर, मेरे साइलेंट टाइम्स, मेरी परीक्षा का समय खत्म हो जाए, ये पीड़ा दुख जाता रहे, तो परमेश्वर कहते हैं कि अपना मन शुद्ध कर, अपना मन शुद्ध कर, अपने मन में आने वाले बुरे विचारों को त्याग दे, अपने मन में आने वाले वे विचार के विचारों को त्याग दे, गंदे विचारों को त्याग दे, और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैला। अपने ईश्वर की ओर हाथ फैला, यानी कि घुटनों पर जा, अपने हाथों को उठा और प्रार्थना में चला जा। जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता हो उससे दूर हो जा। जो भी पाप, जो भी गंदी आदत, कुछ भी है, अशुद्धता,
लाइफ में उससे परमेश्वर का वचन कहता है तो उससे दूर हो जा और अपने डेरों में कोई कुटिलता ना रहने दे। जिस जगह जिन घरों में आप रहते हैं उन घरों में केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हो, केवल प्रभु यीशु मसीह की मेमोरीज हो। केवल जब कोई व्यक्ति आपके कॉर्नर्स को, आपके घरों के कॉर्नर्स को, आपके घरों की दीवारों को देखें, आपके कमरों को देखें, तो ऐसा लगे कि सच में परमेश्वर का इस घर में वास है। किसी और की प्रतिमा, कोई और चीज ना हो, किसी और का परमेश्वर ना हो, केवल एक ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की जो वहां पर रिफ्लेक्शन आपके घरों में दिखे। तो वचन कहता है कि अपने डेरों में भी कोई भी कुटिलता ना रहने दे। आपके घर, आपके परिवार, आपके फैमिलीज, आपके घर के कोने कोने इस तरह से शुद्ध और इस तरह से पवित्र होने चाहिए कि जहां कहीं नजर पड़े केवल ऐसा लगे कि यस, यहाँ इस घर में प्रभु यीशु मसीह का वास है। केवल परमेश्वर, केवल क्रॉस, केवल बाइबल्स, केवल परमेश्वर के वचन वर्सेस दीवारों पर टंगी दिखनी चाहिए। और वचन कहता है तब तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा और तू स्थिर होकर कभी ना डरेगा। तब तू अपना दुख भूल जाएगा, तू उसे उस पानी के समान स्मरण करेगा जो बह गया हो। तो परमेश्वर कहता है यदि तू अपना मन शुद्ध करे, आपके घरों में, आपके लाइफ में, आपके हार्ट में यदि परमेश्वर का वास हो, यदि कोई आपको देखे, आपके घरों को देखे, आपके घर में आकर आपकी लॉबी में बैठे, तो उसे पता चले कि यस, ये एक क्रिश्चियन व्यक्ति है, ये एक बैप्टाइज्ड पाया हुआ ये मसीही व्यक्ति है। सो रिफ्लेक्ट हो प्रभु यीशु मसीह आपके घरों से और आपके बीच में से और आपकी पर्सनैलिटी में से प्रभु यीशु मसीह रिफ्लेक्ट हो। तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा दुख इस तरह से जाता रहेगा, तुम अपने दुख को इस तरह से भूल जाओगे, भुला दोगे जैसे कि बहता पानी जो कि सिर्फ बहता चला जाता है, कोई उसे रोक नहीं सकता और वो बह गया आगे बढ़ जाता है। सो परमेश्वर कहते हैं उसी तरह से तुम्हारे दुख के दिन इसी तरह से बहकर आगे बढ़ जाएंगे और तुम्हें कभी याद भी नहीं होंगे। परमेश्वर कहता मैं इतना तुझे ब्लेस करूंगा, इतना सुखी करूंगा कि तुम्हारे दुख के दिन बहते पानी के समान बह जाएंगे। हालेलुया, कि तुम्हारे दुख के दिन बहते पानी के समान परमेश्वर कहता बह जाएंगे। मैं तुम्हें इस तरह से ब्लेस करूंगा कि वे सारे दुख, वे साइलेंट पीरियड, वो सारी परीक्षाएं तुम पूरी तरह से भूल जाओगे। इस तरह से परमेश्वर ब्लेस करेगा। हालेलुया। सो आज बेस्ट टाइम है, आज हम स्वीट को खाएंगे प्रभु की प्रेजेंस में प्रार्थना के साथ। और मेरा ये विश्वास है कि जब जब भी हमने मीठे को लिया, जब जब इस स्वीट को खाया है, परमेश्वर ने हमारी लाइफ्स की बिटरनेस को खत्म किया, कड़वाहट को खत्म किया है। और मेरी ये प्रार्थना है कि जितने भी लोग आज उस स्वीट को प्रार्थना किए हुए मीठे को खाएंगे, परमेश्वर आपके लाइफ के डार्क फेस, आपकी लाइफ के बिटर कड़वे एक्सपीरियंस खत्म करेगा पूरी तरह से। जैसे बहता पानी बह जाता है उस तरह से वो डार्क और वो बिटर और कड़वे एक्सपीरियंस पूरी तरह से बह जाएंगे और प्रभु आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। सो आज की स्पेशल मीटिंग के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार करें, अपने मनों को परमेश्वर के लिए खोलें। हमारा जीविता परमेश्वर दयावान खुदावंद है, लेकिन वो आपको देखता है कि आपकी कितनी तैयारी है। सो पूरी तरह से अपने पापों से पश्चाताप करके, तौबा करके, वफादारी के साथ भविष्य में आगे फिर से कोई भी पाप ना करने का वायदा करके आज आप ऑफरिंग के बाद प्रभु में और वर्शिप में जाएं, ताकि जब आप मीठा खाएं और जब आप वचन को सुने और जब आप प्रार्थनाओं को ग्रहण करें तो प्रभु एक परमानेंट सॉल्यूशन करे। प्रभु मिठास से भरे आपके जीवनों को, आपकी मैरिड लाइफ्स को मिठास से भरे। हालेलुया। आपके फाइनेंस को मिठास से भरे, हर तरह के स्ट्रगल को परमेश्वर खत्म करे। सो इस तरह से अपने आप को तैयार करें। धन्यवाद यीशु। सो इस वचन के अनुसार जितने भी जन अपने बेस्ट सीड को बोना चाहते हुए तैयार हो जाएं, अपने ऑफरिंग को, अपने टाइथ को उठाएं। सभी के लिए जितने जन बोना चाहते अपने टाइथ को, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जितने भी टाइथ को बोते हैं अपनी वफादारी को दिखाते हैं, परमेश्वर के पवित्र कामों के लिए, प्रभु के कामों के लिए बोते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इनकरेज किया है टाइथ के लिए। परमेश्वर ने कहा है कि टाइथ देते रहो, टाइथ को रोको मत, टाइथ देना छोड़ो मत, टाइथ देते रहो। प्रभु यीशु मसीह ने, जीसस क्राइस्ट ने नए नियम में इनकरेज किया टाइथ के लिए। सो जितने भी जन प्रभु को मानते, वफादारी के साथ परमेश्वर में चलते हैं, प्रभु के वचन को पूरी तरह से सेंतमेंट पूरा करना चाहते हैं, वे टाइथ को बो सकते हैं। वो आपकी कमाई का 10वां हिस्सा है, वो टाइथ 10वां हिस्सा है, वो टाइथ 10वां हिस्सा है। सो उस 10वें हिस्से को आपने बोना है। वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो
कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा खुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सब कलीसिया कहें आमीन। सभी कलीसियाएं अपनी धन्यवाद की भेंटों को ऊंचा उठाएं। प्रभु के कामों के लिए जितने भी जन बोना चाहते हैं और जितने भी सुसमाचार प्रचार के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए बोना चाहते हैं, जो प्रभु ने हमें स्पेशल असाइनमेंट्स दी हैं, बड़े कामों के लिए बोना चाहते हैं, जो प्रभु ने हमें काम दिए, यदि उसमें हमारा कोई भागीदार बनना चाहता है, हमारे साथ प्रभु के कामों को करना चाहता है, कोई स्ट्रॉन्ग गिवर बनना चाहता है, कोई पार्टनर बनना चाहता है हमारे साथ प्रभु के कामों में, तो वो भी अपने बड़े सीट को नोट करवा सकते हैं और वो भी दे सकते हैं। सो याद रखें, यदि आप बड़ा सीट देते हैं तो प्रभु का राज्य बढ़ता है। सो अगर कोई कम भी दे रहा है लेकिन आप अपनी इनकम में से, अपनी जितनी क्षमता, एबिलिटी, उसमें से आप अधिक दे रहे हैं, तो आप भी सेम उसी तरह से प्रभु आपको स्वीकार करेगा और आपको ब्लेस करेगा। सो अपना बेस्ट देना है प्रभु को। वो आपके पड़ोसी से कम और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपको पता है कि आपकी लाइफ का वो बेस्ट है। सो इस तरह से अपने हाथों में ऊंचा उठाएं। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके दुखों को बहते हुए पानी की तरह बहा ले जाए और सुख बने रहें और दुख चले जाएं, तो अपने हाथों में उठाएं। धन्यवाद यीशु। इस वचन के अनुसार जितने भी जन बोते हैं प्रभु जी, सभी कलीसियां, सभी ब्रांचेस में भी जितने जन बोते, तेरा आत्मा छुए परमेश्वर। खुदावंद तेरा वचन कहता है कि यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम पदार्थ दूंगा। खुदावंद जितने भी जन बोते हैं अपने बेस्ट को दे रहे हैं खुदावंद। सच में परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि जो मुझसे प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। सो परमेश्वर जो ये बोते हैं अपने बीज को तेरे कामों के लिए दे रहे हैं परमेश्वर, ये तुझसे प्रेम करते अपने प्रेम को व्यक्त कर रहे हैं। सो खुदावंद इनके प्रेम को देखकर सब बातें मिलकर इनके लिए भलाई को पैदा करें, और जो भी बुराई का विचार शैतान इनके लिए कर रहा है, जो भी शत्रु, जो भी षड्यंत्र इनके लिए रचे जा रहे हैं, जो भी बुराई के विचार लोगों के द्वारा हो रहे हैं, वो सारे बुराई के विचार प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन्हें हम कैंसिल करते हैं। हम उन बुराई के विचारों को नाश करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। सो जितने भी जन प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु के कामों के लिए बोना चाहते हैं, सुसमाचार को आगे लेकर जाना चाहते हैं, प्रभु तेरी भलाई, तेरी दया और तेरी कृपा और तेरी हीलिंग, तेरा डिलीवरेंस, तेरा छुटकारा और तेरी सच्ची शांति, तेरा अनुग्रह इनके जीवनों में ठहरा रहे। हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो लगातार जब हम बोएंगे तो अंगीकार करेंगे कि हे परमेश्वर, जैसे बहता हुआ पानी बह जाता है, उसी तरह से परमेश्वर हमारे दुख बह जाएं, हमारे दुख दूर हो जाएं परमेश्वर। सो इस अंगीकार के साथ अपने बेस्ट को बोएं सभी कलीसियां, और अपने आप को तैयार करें आत्मा में। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने हदिये को, अपनी भेंटों को अपने हाथों में निकाल लें। और जो नीले रंग की बाल्टियाँ हैं उसमें आपने अपने हदिये को, अपनी ऑफरिंग को, अपनी भेंटों को, अपने शुक्रनामों को डालते जाना है। और जो लाल रंग की बाल्टियाँ हैं उसमें आपने अपने टाइथ को, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को, अपने दशवांश को डालते जाना है। सेम इसी रीति से चर्च ब्रांचेस में भी वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को उन बकेट्स में डालते जाएं। जो सफ़ेद रंग की बाल्टियाँ हैं उसमें आपने चर्च भवन के लिए, लैंड एंड बिल्डिंग के लिए अपने स्पेशल सीड को, अपने स्पेशल बीज को, जो वाइट रंग की बाल्टियाँ उसमें डालते जाना है। और जो लोग इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का हिस्सा बनना चाहते हैं, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप में अपने बड़े सीड को बोना चाहते हैं, तो आपके लिए पुलपेट के राइट हैंड साइड टेबल्स लग चुके हैं, टीम्स आगे मौजूद हैं। तो आगे आकर अपने बड़े सीड को, अपने स्पेशल बीज को परमेश्वर के कामों के लिए आगे आकर जमा करवाते जाएं। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का जरूर हिस्सा बने। और जब आप इसमें अपने सीड को बोते हैं तो सनातन परमेश्वर कौन है, जो मैगजीन परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई है, वो आपको दी जाती है। आप उसको फ्री में लोगों तक पहुंचा सकते हैं सुसमाचार के तौर पे। और यदि आप चाहते हैं कि आप सिर्फ बीज बोएंगे और जो मैगजीन है वो चर्च टीम की तरफ से डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, तो टेबल के बिल्कुल पास में जो एक बड़ा बक्सा लगा हुआ है, उस बक्से में आपने उन मैगजीन्स को डाल के चले जाना है। और कुछ ही दिनों के अंदर टीम उसको जो है फ्री में लोगों के घरों तक पहुंचा दी जाएगी, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। तो आज अपने स्पेशल सीड को बोएं परमेश्वर के कामों के लिए, अपने बेस्ट बीज को निकालें। पुलपिट के राइट हैंड साइड के ऊपर जहाँ पे टेबल्स लगे हैं, टीम्स मौजूद है, तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। सेम इसी रीति से चर्च ब्रांचेस में भी वॉलंटियर्स आपके बीच में हैं, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपनी भेंटों को उन बाल्टियों में डालते जाएं और स्पेशल सीड को बोने के लिए टेबल के ऊपर आके अपने स्पेशल सीड को जमा करवाएं।
इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का हिस्सा बने। तो आज स्पेशल मीटिंग है, तो आज अपने स्पेशल सीड के साथ आगे आए परमेश्वर के कामों के लिए। स्पेशल मीटिंग है, तो आज आपका बीज भी स्पेशल होना चाहिए। पुलपिट के राइट हैंड साइड पे आके अपने स्पेशल बीज को निकालें परमेश्वर के कामों के लिए, ताकि सुसमाचार का काम तेजी के साथ बढ़ता जाए, कंस्ट्रक्शन का काम जल्दी जल्दी कंप्लीट होता जाए। तो एक जिम्मेवारी के साथ, एक बोझ के साथ इन दिनों में आपने अपने स्पेशल बीज को बोना है। तो आज स्पेशल सीड के साथ जो लोग आए हैं, पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, आगे आकर जमा करवाते जाएं या बॉक्सेस में, बाल्टियों में आप डालते जाएं। और आप ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को भेज सकते हैं। जी पे, गूगल पे, इस QR कोड को स्कैन करें। जो लोग ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए लगातार भेजते जाएं। बैंक्स के QR कोड्स भी आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, ICICI बैंक, HDFC बैंक। तो इन बैंक अकाउंट्स के जो QR कोड्स हैं, इनको स्कैन करें और अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इजीली अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेजते जाएं। आप बैंक अकाउंट्स के जरिए RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के जरिए अपनी ऑफरिंग को आप भेज सकते हैं। बैंक अकाउंट्स की डिटेल, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, उसकी फुल डिटेल जो है आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। तो आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से इन बैंक अकाउंट्स के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को चर्च में भेज सकते हैं। यहोवा मेरे तेरे बरकत। और जो लोग इस समय फॉरेन से, विदेश से आप ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, आप भी जरूर अपने स्पेशल सीड को बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। जो 3 कॉन्टैक्ट नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, इन तीनों नंबर में से किसी भी नंबर के ऊपर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं कि कैसे आपने फॉरेन से, विदेश से अपनी ऑफरिंग को भेजना है। तो आप लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपनी बीजों को, अपने सीड को भेजने के प्रति इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके आप जानकारी को ले सकते हैं। तो जरूर अपने स्पेशल सीड को बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। और जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो वॉलंटियर्स आपके नज़दीक हैं, उन बाल्टियों में अपनी ऑफरिंग को अपने डालते जाना है। और आप ऑनलाइन मीडियम के ज़रिए, जी पे, गूगल पे, बैंक्स के QR कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को आप भेज सकते हैं। तो लगातार परमेश्वर के कामों के लिए आपने अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को, अपने सीड को भेजते जाना है। यहोवा मेरे तेरे बरकत, नहीं कोई समान तेरे। यहोवा मेरे तेरे बरकत, नहीं कोई समान तेरे। ही रहम दे सदका, हसी जो दे ते बस देना। तेरे ही रहम दे सदका, हसी जो दे ते बस देना। हसी जो दे ते बस देना। यहोवा मेरे तेरे बरकत। अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइट है, अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाते जाएं। जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइट है, अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाते जाएं, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। तो कोई भी जन खड़ा मत हो, सब अपने अपने स्थान के ऊपर ही बैठे रहें। वॉलंटियर्स आपकी हेल्प करेंगे। अपने स्थान के ऊपर बैठे ही केवल अपने एक हाथ को हिलाते जाएं, ताकि वॉलंटियर्स देख सकें आपके हाथों को हिलता हुआ और ऑफरिंग टाइट को कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। तो सब अपने अपने स्थान के ऊपर ही बैठे रहें। वॉलंटियर्स आपके बीच में हैं, उन बकेट्स में, उन बाल्टियों में अपनी ऑफरिंग को डालते जाएं। अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का हिस्सा बनने के लिए पुलपेट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं। तो आप आगे आकर अपने स्पेशल सीड को बोएं परमेश्वर के कामों के लिए, आगे आकर जमा करवाते जाएं। मेन हेड चर्च में और सभी चर्च ब्रांचेस में भी इसी रीति के साथ तेरे ही रहम दे सदका, हसी जो दे ते बस देना। तेरे ही रहम दे सदका, हसी जो दे ते बस देना।
भी जिनके हाथों में ऑफरिंग का टाइट है, अगर वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे तो अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइट है अपने एक हाथ को हिलाते जाएं मेन हेड चर्च में, सभी चर्च ब्रांचेस में भी, ताकि वॉलंटियर्स देख सके दूर से ही आपको। और सभी वॉलंटियर्स जो खुद ऑफरिंग टाइट कलेक्ट कर रहे हैं या आप बीच में खड़े हैं तो आप जरूर ध्यान दें अपने चारों ओर कि जो लोग हाथों को हिला रहे हैं जल्दी जल्दी बकेट्स को, बाल्टियों को उन तक पहुंचाया जाए। तेरे ही रहम दे सदका हसी जो दे बस दे हाँ। रहम दे सदका हसी जो दे बस दे हाँ। हसी जो दे बस दे हाँ। यहोवा जिन लोगों ने अभी भी ऑफरिंग को नहीं डाला है और अगर वॉलंटियर्स ऑफरिंग टाइट के लिए आप तक नहीं पहुंचे हैं तो अपने एक हाथ को ऊंचा करके आपने हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख सकें। ऑफरिंग को टाइट को आपने उन बकेट्स में डालते जाना है और सभी वॉलंटियर्स जरूर ध्यान दें चारों तरफ कि जिन लोगों को जिनके हाथों में अभी भी ऑफरिंग है, जो हाथों को हिला रहे हैं, जल्दी जल्दी बकेट्स वालों को उनके पास भेजें या खुद बकेट लेके उनके पास पहुंचें तो उन बाल्टियों में वो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइट को डालते जाएं। तू खुद ना सोवे ना के सानू आराम देता है। तू खुद नींद खुद सानू आराम देता है। तू खुद ना सोवे ना के सानू आराम देता है। तूने नींद खुद सानू आराम देता है। अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, जिनके हाथों में ऑफरिंग है टाइट है, अपने एक हाथ को हिलाएं ऊंचा करके अगर वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे हैं तो। जिनके हाथों में अभी भी ऑफरिंग है टाइट है, अगर वॉलंटियर्स नहीं आप तक पहुंचे हैं तो अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स देख सकें आपके हाथों को, ऑफरिंग टाइट को कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। खुद ना सोवे ना के सानू आराम देता है। तू खुद ना सोवे ना के सानू आराम देता है। तू दे नींद खुद सानू आराम देता है। अभी भी जो लोग पीछे लास्ट में बैठे हैं या ओवरफ्लो सेक्शन में बैठे हैं, अगर वॉलंटियर्स अभी तक आप तक नहीं पहुंचे हैं, आपके हाथों में ऑफरिंग है टाइट है, तो अपने एक हाथ को ऊंचा करके आपने हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स देख सकें आपके हाथों को। और सभी वॉलंटियर्स जो पंडाल के बीच में खड़े हैं, आप भी जरूर अपने चारों तरफ ध्यान दें। जो लोग अपनी ऑफरिंग के लिए अपने हाथों को हिला रहे हैं तो जल्दी जल्दी उनके पास पहुंचें, बाल्टी को लेके उनके पास पहुंचें और आप भी अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाते जाएं। अगर अभी भी वॉलंटियर्स ऑफरिंग टाइट के लिए आप तक नहीं पहुंचे हैं और आपके हाथों में ऑफरिंग है तो सिर्फ अपने एक हाथ को आपने ऊंचा करके हिलाते जाना है। तू दे नींद खुद सानू आराम देता है। तू दे नींद खुद सानू आराम देता है। सानू आराम देता है।
लोग रहते हैं जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइट है, आप अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। और आज आप अपने स्पेशल बीज को बोएंगे परमेश्वर के कामों के लिए। आप जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो तेजी के साथ, स्पीड के साथ हो रहा है, तो उसके खर्चे भी जो हैं वो करोड़ों में हैं। और आप एक जिम्मेवारी के साथ, एक बोझ के साथ अपने स्पेशल सीड को बोएंगे। और इन दिनों में स्पेशली आप अपने बेस्ट बीज के साथ आएंगे, ताकि जो भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बहुत स्पीड के साथ, उसको और भी तेजी के साथ कंप्लीट किया जाए, ताकि परमेश्वर का भवन जो है वो बन के कंप्लीट हो। और भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, जो ऐसे काम हैं जो चलते जा रहे हैं, लगातार सुसमाचार के काम हैं जो कभी नहीं रुकते हैं इस मिनिस्ट्री की ओर से। तो उसमें भी आपने एक जिम्मेवारी के साथ, एक बड़े बीज के साथ आपने आगे आना है। तो आज आप जानते हैं स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन मीटिंग है, स्पेशल मीटिंग है, तो आज आपका बोना भी स्पेशल होना चाहिए, आपका सीड स्पेशल होना चाहिए। अभी आप पुलपेट के राइट हैंड साइड जो टेबल्स लगे हैं वहाँ पे उठ के जाएं, अपने बीज को बोएं स्पेशल परमेश्वर के कामों के लिए, ताकि चर्च भवन में, परमेश्वर के घर में किसी चीज़ की घटी ना हो, और जो काम है कंस्ट्रक्शन का वो फास्ट, तेजी के साथ वो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो सके। तो चर्च ब्रांचेस में भी जो लोग इस समय बैठे हैं, आपका भी काम है कि आप अपने स्पेशल सीड को बोएंगे। जो फॉरेन में मौजूद हैं, मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, आपने भी लगातार अपनी ऑफरिंग्स, अपने बीजों के साथ अपने सहयोग को आपने डालते जाना है, ताकि परमेश्वर के घर के द्वारा जो काम हो रहे हैं वो और भी जल्दी से तेजी हो सकें। तो जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अगर अभी वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुँचे हैं तो जस्ट अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाते जाना है जिस हाथ में आपकी ऑफरिंग पकड़ी हुई है, ताकि वॉलंटियर्स देख सकें आपको दूर से और बकेट्स को लेके आपके पास आएँ। अगर आपके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे, आप खुद भी उठ के जिस वॉलंटियर के पास बाल्टी है उस बाल्टी में अपनी ऑफरिंग को डालते जाएं। जो ऑफरिंग को डाल चुके हैं, टाइट को डाल चुके हैं, वो इसी तरह से आप अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें। कोई भी जन अपने स्थान के ऊपर से खड़ा नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद जो स्वीट है वो आप तक पहुंचाई जाएगी। अकेले अकेले को एक एक पैकेट जो स्वीट का दिया जाएगा, तो मेक श्योर सबने एक एक पैकेट ही रिसीव करना है। और उस स्वीट को अभी खाना नहीं है, उसको जस्ट अपने पास रखना है। उसके बाद प्रभु भोज आपको दिया जाएगा। स्पेशल मीटिंग्स हैं, तो कोई भी जन खड़ा मत हो, आराम से बैठे रहें, ताकि वॉलंटियर्स जो हैं वो सारे काम जो हैं वो तेजी के साथ कर सके। जिसने दाऊद को बड़ी बादशाही बख्शी, जिसने दाऊद को बड़ी बादशाही बख्शी। आप इसी तरह से सब जन अपने अपने स्थान के ऊपर ही बैठे रहेंगे, कोई भी जन खड़ा नहीं होगा। ये स्पेशल अनाउंसमेंट है, सब अपने अपने स्थान के ऊपर ही बैठे रहेंगे। वॉलंटियर्स स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं, तो स्वीट के पैकेट को जस्ट एक एक पैकेट लेना है, रिसीव करना है, अपने हाथ में रखना है, अभी खाना नहीं है। और कोई भी जन खड़ा मत हो, ताकि वॉलंटियर्स जो हैं वो सब तक पहुंच सके और जल्दी जल्दी जो है वो काम कंप्लीट हो सके। तो वॉलंटियर्स स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं। इसी तरह से अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें। चर्च ब्रांचेस में भी एक माहौल को बना के रखें और उस स्वीट को रिसीव करते जाएं। जिसने दाऊद को बड़ी बादशाही बख्शी, जिसने दाऊद को बड़ी बादशाही बख्शी, जिसने यूसुफ को राजिया संग बिठाया, सपनों राजिया संग बिठाया, राजिया संग बिठाया। सभी इसी तरह से अपने अपने स्थान के ऊपर ही बैठे रहें। वॉलंटियर्स स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं, तो उस अनॉइंटेड स्वीट को आपने एक एक पैकेट रिसीव करना है, और आप उसको अभी खाएंगे नहीं, अपने पास रखेंगे। जब परमेश्वर के दास आएंगे हमारे बीच में, तब उसके बाद आप उस स्वीट को लेंगे। तो सभी वॉलंटियर्स अनॉइंटेड स्वीट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपके बीच में हैं, तो अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें। जिनको स्वीट मिलती जा रही है वो भी अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें और एक माहौल को बना के रखें।